नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे तरफ से जो है यहाँ पर मिक्सअप जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिसका यह जो है चौथा भाग है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया जीके, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इन सभी का मिक्सअप जो है प्रैक्टिस सेट तैयार करके यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। साथ में आपको आंसर भी यहाँ पे बताया जाता है। और ये जो जितने भी है दोस्तों, ये सभी चाहे छत्तीसगढ़ सीजी पुलिस हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, सीजीएफएम, सीजीपीएससी, वन विभाग, जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम होते हैं इन सभी को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। तो अगर आपने बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी को देख सकते हो। तो चलिए आज के भाग 4 का जो है प्रैक्टिस सेट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ जीके से, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। ऑप्शन है 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे नीचे, तो 26वां नंबर। जो स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो भारत के राज्यों का क्रम है जो है 26वां क्रम है, यानी कि 26वां नंबर का क्रम है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ये दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। तीसरा नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया, यानी कि किस वंश के शासकों ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। ऑप्शन है कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कलचुरियों ने। कलचुरी वंश के शासकों ने जो है सबसे अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में राज किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है। ऑप्शन है हिंदी, गोंडी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, हिंदी। जो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी राजकीय भाषा जो है छत्तीसगढ़ी है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है। याद रखना, छत्तीसगढ़ी क्या है, हम बोली है, जिसको अभी जो है भाषा का दर्जा अभी इसको नहीं मिला है। टोटल जो है भारत में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाएं जो है उसमें छत्तीसगढ़ी नहीं हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। हम हिंदी को ही अपना राजकीय भाषा मानते हैं। छत्तीसगढ़ी क्या है, एक बोली है, इसमें कंफ्यूज ना होना। 5वां नंबर है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है। ऑप्शन है गोलाकार, सर्पाकार, आयताकार, वर्गाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोलाकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है। ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में जो है धान की फसल की बालियां अंकित हैं। 7वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है। 9, 11, 13, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। लोकसभा के जो है 11 निर्वाचन क्षेत्र है। 8वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है राज्य से बेरोजगारी दूर करना, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी है नक्सलवाद को दूर करना। प्रहार का जो है उद्देश्य है नक्सलवाद को दूर करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यानी कि किसकी सीमा से अधिकांश भाग लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा से। 10वां प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है जो है वो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगी हुई है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, 7। ऑप्शन सी इसका 7 सही आंसर हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है वो 7 राज्यों से लगी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं, अब है ऑल इंडिया जीके से, जिसमें मिक्स प्रश्न होंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, कथकली। तो इनमें से किसको देव नृत्य कहा जाता है? वह है कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ऑप्शन है प्रार्थना समाज के, आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के या ब्रह्म समाज के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। पांचवा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक। छठवा है, महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी उनकी माता कौन थी? ऑप्शन है जमली, महामाया, त्रिशला, यशोदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला देवी जो है महावीर स्वामी की माता थी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से पहचानना है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भी, कथक भी, भरतनाट्यम भी। आठवां है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है गिद्धा, छऊ, मणिपुरी, भांगड़ा। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है इसमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुरी। सी, मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन में है बैजू बावरा, बी अमीर खुसरो, सी स्वामी हरिदास और तानसेन। तो इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तानसेन। तानसेन राग मियाँ की मल्हार इसके रचयिता है। 10वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो चलिए ये हो गया ऑल इंडिया जीके से 10 प्रश्न। अब देख लेते हैं कंप्यूटर जीके से महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? ऑप्शन में है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि खुद से वो अपना समझदारी वाला काम वो नहीं कर सकता कंप्यूटर। बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग सभी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग वो समझदारी वाला काम नहीं कर सकता, खुद निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड,
मेमोरी, सीपीयू, रैम, इन चारों में से किस में होती है? तो वो है सीपीयू में। सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू और आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन में है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट सिस्टम। चौथा प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो गणना और तुलना के लिए तो जो है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है इसे। एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, ये रैम ही हो गया है, वो रैम स्पेस है, ठीक है। रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। अब देख लेते हैं हिंदी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। दोस्तों अगर आपने जो है पहले से अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आपका एक टेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि आपको इस सब चीज़ को जानने के लिए आपको डिटेल पढ़ना होगा पूरा, चाहे ग्रामर का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो भारत के जीके का हो। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं त वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो आपको पहचानना है कि त वर्ग का उच्चारण समय किस जगह से उच्चारण, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। त वर्ग, त थ द ध न, ये जो भी जो है ये दंत से ही उच्चारण होता है। दूसरा है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन में दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर कौन सा शब्द है? पहचानना है लंबोदर। ऑप्शन में है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये सभी। तो लंबोदर कैसा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन में है तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है ए तालु। अगला प्रश्न है नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन में है यौगिक, ऋण, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है वो है ऋण शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम इसी तरह अगले इसके पार्ट में।